इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं व्हाट इज अ कल्चराइजेशन। हिंदी में हम क्या कहेंगे? पर संस्कृतिकरण क्या है? तो देखिए, पर संस्कृतिकरण, अब ये पूरा शब्द है। यहाँ पर आप एक चीज, जो कॉमन चीज आपको समझ में आ रही होगी, संस्कृति, कल्चर। तो पर संस्कृतिकरण या अकल्चराइजेशन को जानने से पहले हम थोड़ी बात करेंगे कि संस्कृति या कल्चर होती क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं। फिर हम बात करेंगे पर संस्कृतिकरण, अकल्चराइजेशन की बात करेंगे, ताकि आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ आ सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जब हम संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है? मैन मेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कल्चर, की मानव निर्मित सामाजिक व्यवस्था या जो संगठन है उसे ही हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें, हम कहते हैं कि भाई, आप मान लो आप उत्तराखंड से हैं, ठीक है, तो आपकी अपनी क्या संस्कृति है, आपके अपने जो रीति रिवाज हैं, आपकी अपनी जो त्योहार हैं, आपकी अपनी जो बोली जो आप बोलते हैं, जो आप जो कपड़े आप पहनते हैं, जो आप खान पान आप जो खाते हैं, आपकी जो वेशभूषा है, आपके जो अपने घर बनाने के जो तरीके हैं, ये सारा जो है, ये क्या है? आपके संस्कृति का ही हिस्सा है। ठीक है। तो इसलिए संस्कृति हम क्या कह रहे हैं? संस्कृति कोई बनी बनाई नहीं आई, संस्कृति हमने ही बनाई है। किस हिसाब से? हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पे जिस तरह का वेदर है, जिस तरह का खान पान है, उसके हिसाब से। तो अलग अलग क्षेत्रों में जाओगे तो अलग अलग संस्कृति होंगी। तो संस्कृति क्या है? मैन मेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कल्चर, की मानव निर्मित जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है, जो संगठन, इसे ही हम संस्कृति कहते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें चाहे हम बात करें हमारा रहन सहन, हमारे लोगों की सोच, सामाजिक मेलजोल, हमारा खान पान है, हमारा पहनावा है, हमारे अपने धार्मिक विश्वास हैं, रीति रिवाज है, परंपरा है, भाषा है, हमारे अपने व्यवहार हैं, हमारी आदतें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि कल्चर या संस्कृति किसे कहते हैं। अब जब हम कल्चर की बात करते हैं, तो देखिए, दो तरह के कल्चर होते हैं। एक मटेरियल कल्चर, मटेरियल कल्चर मतलब जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, एक वस्तु के रूप में जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे हम फूड की बात करते हैं, हम ड्रेस की बात करते हैं, हम हाउस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल कल्चर। इसे आप छू सकते हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो गया? नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर जिसे आप छू नहीं सकते, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, चाहे हमारे अपने कस्टम्स हैं, हमारे अपनी परंपराएं हैं, हमारे अपने मूल्य हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे जो अपने संस्कार हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम नॉन मटेरियल कल्चर या अभौतिक संस्कृति कहते हैं। ये दिखाई नहीं देती, ठीक है। इसे आप वस्तु की तरह आप छू नहीं सकते, ये हमारे विश्वास में है, ये हमारे परंपरा में है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ये नॉन मटेरियल है, ये वस्तु के रूप में नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे दो चीजें आ गई, एनकल्चराइजेशन और दूसरा क्या है? अकल्चराइजेशन। तो हम बात किसकी करेंगे? अकल्चराइजेशन, पर संस्कृतिकरण। लेकिन अकल्चराइजेशन को जानने से पहले आपको एनकल्चराइजेशन या संस्कृतिकरण को समझना बहुत जरूरी है। एक को समझेंगे, दूसरों को आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिए, जब हम एनकल्चराइजेशन या संस्कृतिकरण की बात करते हैं, तो देखिए, आप सब मान लो उत्तराखंड से हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में आपका अपना संस्कृति है। आप जब पैदा हुए तो आपके समाज के अपने जो रीति रिवाज हैं, वो आपने अपने पेरेंट्स से सीखे, आप अपने माता पिता से सीखे, आप अपने आस पड़ोस से आपने चीज़ों को सीखा। धीरे धीरे फिर वही खान पान, वही भाषा, वही जो व्यवहार है, वही जो वेशभूषा है, वो आपने उसको अपनाया। तो इससे हम क्या कहेंगे कि जब आप जिस क्षेत्र में पैदा होते हैं, आप अपनी संस्कृति को अपने माता पिता के द्वारा, अपने समाज के द्वारा जब आप अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, तो उससे हम कहते हैं एनकल्चराइजेशन, संस्कृतिकरण। लेकिन जब हम अकल्चराइजेशन की बात करते हैं, पर संस्कृतिकरण की बात करते हैं, तो मान लो आप उत्तराखंड के हैं, लेकिन आप गुजरात चले गए और आपने गुजरात की संस्कृति को अपना लिया। आप अमेरिका चले गए, आपने अमेरिका की संस्कृति को अपना लिया। आप पश्चिम बंगाल चले गए, वहाँ की संस्कृति को आपने अपना लिया। तो जब हम किसी दूसरी संस्कृति को अपनाते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? पर संस्कृति, मतलब दूसरी संस्कृति को अपनाना। तो इसे हम कहते हैं अकल्चराइजेशन या पर संस्कृतिकरण। तो यहाँ पर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सबको कि पर संस्कृतिकरण या अकल्चराइजेशन
होता क्या है? जब हम किसी दूसरे के कल्चर को, उनके रीति रिवाज को हम अपनाते हैं, अपनी संस्कृति के अलावा किसी दूसरी संस्कृति को सीखना, उसके व्यवहार, मूल्यों, रीति रिवाजों, भाषा तथा अनुभवों को जो अपनाना, उसे ही हम क्या कहते हैं? अकल्चराइजेशन या परसंस्कृतिकरण। और इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अथवा समूह अपनी संस्कृति की जीवन शैली को बदलकर किसी अन्य संस्कृति के अनुसार अपना जीवन यापन शैली को अपनाता है, तो वह नवीन संस्कृति के व्यवहार, मूल्य, रीति रिवाज, भाषा, अनुभवों को ग्रहण करते हैं तथा अपने जीवन उसी संस्कृति के अनुरूप ढाल लेते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? परसंस्कृतिकरण या अकल्चराइजेशन कहते हैं। तो जब आप अपनी संस्कृति को सीखते हैं, अपनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं संस्कृतिकरण एंड कल्चराइजेशन। और जब आप किसी दूसरी संस्कृति को अपनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पर संस्कृतिकरण और कल्चराइजेशन। जैसे उत्तराखंड से निकलकर आप पंजाब गए, वहाँ की संस्कृति को अपनाया, तो क्या हुआ? अकल्चराइजेशन। लेकिन जब आप अपने उत्तराखंड में पैदा हुए, वहीं की संस्कृति में आप पले बड़े, उसी को अपना रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? एनकल्चराइजेशन। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अकल्चराइजेशन या परसंस्कृतिकरण होता क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।